जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें कल हमने डिस्कस कर लिया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस तक। अब हम उसके आगे तो कुछ टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, अब पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ने से पहले ठीक है अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे पास जो पावर है ठीक है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, और एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज इनटू करंट, और एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है पावर इनटू टाइम। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, कि किस तरीके से अपन फॉर्मूले को लर्न करेंगे उसके लिए हम एक टेबल बना रहे हैं। अब इस टेबल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं पावर और यहां पर मैं लिख रहा हूं एनर्जी। ठीक है, तो पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या था वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या था वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा बेटा पावर इनटू टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, एनर्जी का पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, तो यहाँ से एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या है वी आई इंटू टी। तो पावर के फॉर्मूले को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो काय का फॉर्मूला बन जाता है एनर्जी का। इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो पावर और एनर्जी होने के बाद पावर का दूसरा फॉर्मूला होता है बेटा आई स्क्वायर आर। ठीक है, ये ओम्स लॉ से आता है। ठीक है, कैसे आता है चलो मैं बता देता हूँ आपको। पावर का बेसिक फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। अगर ओम्स लॉ से वी की जगह हम आई आर पुट कर दें तो पावर का दूसरा फॉर्मूला वी की जगह आई आर पुट कर दें तो आई आर इंटू आई करेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है आई स्क्वायर आर। यहां से हम एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला निकाले हैं तो आई स्क्वायर आर इंटू टी बोल देंगे। ठीक है, अब यहां से हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां से पावर का तीसरा फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से एनर्जी का जो ठीक है फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है पावर के तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं वोल्टेज इंटू करंट आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। और इस पावर के फॉर्मूले को अगर अपन टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाते हैं एनर्जी के तीन फॉर्मूले बन जाएंगे जो कि क्या है वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर टी। ये जो फॉर्मूला है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ई इक्वल्स टू लिखा है मैंने आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर ई जो है वो एनर्जी है। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो आपके एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है उसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं हीट एनर्जी को। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये बोलता है कि जो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां से करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी मेजर करते हैं। अब न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे कि हम इधर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या अपने को चाहिए। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा इसके लिए ठीक है कि अगर हम मेजर कर रहे हैं तो एनर्जी या तो हम जूल में लेते हैं या फिर हम क्या लेते हैं ठीक है यूनिट में लेते हैं। तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वहां पर एनर्जी को मेजर करने के लिए क्या काम में लेते हैं यूनिट। तो देखो इधर एनर्जी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। यहीं पर एक और बार लिख रहा हूँ मैं एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। अगर बेटा अगर आप जो एनर्जी के फॉर्मूले में इस एनर्जी के फॉर्मूले में पावर को अगर वोट में मेजर करते हो तो आपको टाइम सेकंड में ही लेना पड़ेगा। तो आपको आंसर काय में मिलेगा जूल्स में। ठीक है, तो अगर इस एनर्जी के फॉर्मूला में पावर तुम काय में लेते हो वोट में, टाइम काय में लेते हो सेकंड में, तो वोट इंटू सेकंड में जो क्वांटिटी मिलेगी उसे क्या बोला जाएगा बेटा जूल। अब ऐसे यहां पर निकाल रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूले में पावर को किलोवाट में और टाइम को हावर में लेते हो तो एनर्जी जो है वो किलोवाट हावर मतलब काय में मिलेगी यूनिट में मिलेगी। काय में मिलेगी यूनिट में। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या कहलाएगी बेटा किलोवाट हावर। और हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किलोवाट हावर में मेजर की जाती है, मींस यूनिट में ही मेजर की जाती है। ठीक है, तो ये वोट इंटू सेकंड क्या कहलाता है जूल और ये किलोवाट हावर इंटू क्या कहलाता है बेटा किलोवाट हावर को क्या बोलते हैं यूनिट। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट मींस किलोवाट हावर और जूल में क्या
रिलेशन होता है। मीन्स आपसे पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू हाउ मच जूल। तो ध्यान से सुनो कि किलोवाट आवर को क्या बोल रहे हैं, या यूं भी बोल सकते हैं कि 1 यूनिट में कितने जूल होंगे। तो देखो किलोवाट आवर से अपन जब कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो किलोवाट आवर को यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो किलोवाट आवर से अपने को लाना है क्या, वॉट इनटू सेकंड। क्या बनाना है किलोवाट आवर से, वॉट इनटू सेकंड बनाना है। तो किलोवाट से वोट में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट में कितने वोट होता है, 1000 वोट। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, 1000 वोट। किलोवाट से वोट में कन्वर्ट करा इसलिए 1000 से। अब हम जानते हैं 1 हावर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो वोट इनटू सेकंड को मिला के हम जानते हैं कि वोट इनटू सेकंड को क्या बोलते हैं, जूल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 36, ठीक है, जूल। अब मेरी बात सुनो, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यहां पर तुम्हें डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और न्यूमेरिकल के लिए ये ध्यान रखना है कि पावर अगर वोट में हो तो टाइम सेकंड में लेते हैं, और पावर अगर किलोवाट में हो तो टाइम हावर में लेते हैं। अब ये जो हमने एनर्जी और पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, ये डिपेंड करते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दिए हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो वहां डिस्कस करेंगे कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज में करना है। थैंक यू।